Then there are three preparations of alkyl halide. Number one, from alkane. From alkane, simple halogenation of alkane, मीथेन, इथेन, प्रोपेन. हम किसी की भी अगर क्लोरीनेशन मतलब हेलोजिनेशन करवाएं, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एच म्यू क्या है? सनलाइट, फोटोन. तो फॉर्मेशन किसकी होगी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, फॉर्मेशन होगी अल्काइल हैलाइड की. मीथेन से मिथाइल क्लोराइड, इथेन से इथाइल क्लोराइड, सिंपल. नेक्स्ट, फ्रॉम अल्कीन. अल्कीन कंटेन डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड पॉइंट, तो यहां पर होगा एडिशन रिएक्शन. व्हेन अल्कीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन रिएक्ट्स विद हैलोजन एसिड, दैट इज HCl, HBr और HI. ऐसा रिजल्ट HCl ब्रेक डाउन, हाइड्रोजन एक कार्बन आइटम पे जाएगा और क्लोरीन दूसरे कार्बन आइटम के ऊपर. इस तरह दोनों की वैलेंसी 4-4 हो जाएंगी और फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी? अल्काइल हैलाइड की. तो अल्कीन से अगर हमें अल्काइल हैलाइड तैयार करना है, अल्काइल हैलाइड कौन सा? मोनो हेलो एल्केन. तो रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? हैलोजन एसिड के साथ, HX मतलब HCl, HBr, HI. और अगर हमने रिएक्शन करवा दिया क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन मॉलिक्यूल से, तो मोनो हैलाइड की फॉर्मेशन नहीं होगी, डाई हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी. अब लास्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्कोहल. अल्कोहल में हमें 3 टाइप पढ़नी है. नंबर 1, बाय यूजिंग PCl3, बाय यूजिंग PCl5 एंड बाय यूजिंग SOCl2. PCl3, PCl5 में कोई कैटलिस्ट, कोई कंडीशन नहीं है, जबकि SOCl2 जब इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे होता है पायरिडाइन. क्या होता है यहाँ पर? पायरिडाइन होता है ऐसा सॉल्वेंट. ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि पायरिडाइन यूज कर रहे हैं ऐसा सॉल्वेंट जब हम अल्कोहल का रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ? SOCl2 के साथ. When ethanol reacts with phosphorus trichloride और phosphorus pentachloride और sulfuryl chloride SOCl2, ऐसा रिजल्ट अल्काइल हैलाइड विल बी फॉर्म. तो यहाँ बनेगा इथाइल क्लोराइड. तो ये आसान सी प्रिपरेशन है और जो इसकी वीडियोस वगैरह हैं वो मैंने अपलोड भी कर दी थी अल्काइल हैलाइड की, तो वो भी देख सकते हैं आप लोग. बाकी ये भी अपलोड हो जाएंगी. तो टोटल 3 प्रिपरेशन है, बहुत ही आसान सी. ठीक है, उम्मीद है कि ये तीनों समझ में आ गए होंगे आप लोगों के. तो इसमें कोई ऐसा सवाल नहीं है जो कि बिल्कुल रॉकेट साइंस की तरह ऊपर से गुजर जाएगा. हाँ, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है. So now we are going to move towards chemical properties. There are 3 types of reaction in alkyl halide. Number 1 is SN reaction. Number 2 is Grignard reagent, preparation of Grignard reagent and synthetic reaction of Grignard reagent. Preparation भी होती है Grignard reagent की alkyl halide से और इसके synthetic reaction भी. लास्ट ई रिएक्शन, इसका मतलब SN रिएक्शन, ई रिएक्शन एंड Grignard reagent, ये 3 टाइप के रिएक्शन देता है अल्काइल हैलाइड. ठीक है, तो यहां पर हमारे पास नंबर 1 बात करें अगर SN रिएक्शन की. SN का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास यहाँ पर टोटल देखा जाए तो 2 टाइप्स हैं, SN1 और SN2. ठीक है, अल्काइल हैलाइड की 3 टाइप्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. तो ये एप्टीट्यूड के हवाले से इंपॉर्टेंट, हमेशा SN1 रिएक्शन टर्शरी अल्काइल हैलाइड देगा और SN1 कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप. स्टेप 1, स्टेप 2. स्टेप 1 के अंदर हम पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे ताकि आयनाइजेशन हो जाए अल्काइल हैलाइड की पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल में. और सेकेंड स्टेप में अटैक करवाते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का और एक बनता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड में वीक न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? हैलोजन होता है वीक न्यूक्लियोफाइल. लेकिन अगर हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेंगे तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में डायरेक्ट सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है. इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट आती है. ट्रांजिशन स्टेट किसमें आएगी? SN2 में. ठीक है, और एक ट्रांजिशन स्टेट आती है और ट्रांजिशन स्टेट होती है बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप. और इसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है. पहली बात, SN1 रिएक्शन में पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल क्यों करते हैं?
क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का डायरेक्ट अटैक पॉसिबल नहीं होता ड्यू टू बल्की साइज ऑफ अल्काइल रेडिकल्स। SN1 रिएक्शन कंसिस्ट होता है 2 स्टेप। SN1 में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है एक सब्सटेंस की एक्टिव मास के, दैट इज सबस्ट्रेट, जिसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जिस सब्सटेंस पे अटैक करेगा उसको कहते हैं सबस्ट्रेट। SN2 इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। SN2 में हम नॉन पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, और SN2 में नॉन पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल करने के बाद इसमें डायरेक्ट अटैक न्यूक्लियोफाइल का पॉसिबल होता है, इसी वजह से हम पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देता है SN2 रिएक्शन, और SN2 रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है दो सब्सटेंस की कंसंट्रेशन के ऊपर या दो सब्सटेंस की एक्टिव मासेस के ऊपर, दैट इज सबस्ट्रेट एंड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। SN1 टर्शरी अल्काइल हैलाइड देगा और SN2 प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देगा। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड SN1 भी दे सकता है और SN2 भी दे सकता है। इसमें एक क्वेश्चन और, अगर हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को पोलर सॉल्वेंट में डाल दें तो क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा। एक तो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, और दूसरा याद रखिएगा सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन टर्शरी कार्बोनियम आयन होता है। टर्शरी कार्बोनियम आयन इज हाईली स्टेबल। अगर हम टर्शरी अल्काइल हैलाइड को वाटर में सॉल्वेंट में ऐड करेंगे पोलर सॉल्वेंट के अंदर, तो वो आयनाइज होने के बाद जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन बनाएगा, तो पॉजिटिव आयन होगा वो होगा टर्शरी कार्बोनियम आयन विच इज हाईली स्टेबल, जबकि प्राइमरी कार्बोनियम आयन होता है अनस्टेबल। ठीक है, इसी वजह से पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल भी नहीं करते। तो ये SN की दो टाइप्स थी, SN1 SN2। इसमें आप लोगों को बेसिक चीजें जो पता होनी चाहिए थी वो मैंने बता दी। नेक्स्ट, SN के जो सिंथेसिस रिएक्शन, when alkyl halide reacts with alkali base NaOH to form alcohol, when alkyl halide reacts with RONA, रोना मतलब सोडियम अल्कोक्साइड, R की जगह मिथाइल लेंगे तो सोडियम मिथॉक्साइड, R की जगह इथाइल लेंगे सोडियम इथॉक्साइड। ये टोटल 7 केमिकल रिएक्शन हैं। अगर कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करता है अल्काइल हैलाइड तो अल्कोहल बनेगा, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ईथर बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो जो कंपाउंड बनेगा उसको कहेंगे अल्काइल हाइड्रोजन सल्फाइड, और दो उसके ट्रेड नेम है थायो अल्कोहल एंड मर्कैप्टन्स। इसी नाम से पूछा जाता है कि व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज नोन एज डैश, मर्कैप्टन्स और थायो अल्कोहल लाजमी वहां पर ऑप्शन होंगे। सेम मेथड इसी तरीके से व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद अमोनिया और सोडियम अमाइड, दोनों एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या? प्राइमरी अमाइड। व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद अमोनिया और व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम अमाइड, दे फॉर्म प्राइमरी अमाइड। सेकंड लास्ट, व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम साइनाइड NaCN, as a result नाइट्राइल्स और साइनाइड विल बी फॉर्म। नाइट्राइल्स या साइनाइड की फॉर्मेशन होती है अगर सोडियम साइनाइड रिएक्ट करता है अल्काइल हैलाइड के साथ। ठीक है, नाइट्राइल्स CN लगाओ अल्काइल के साथ, मर्कैप्टन थायो अल्कोहल अगर SS लगाओ, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। और व्हेन सोडियम एसिटेट रिएक्ट्स विद अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म ईस्टर। ठीक है, तो here we have complete SN reaction, synthesis reaction and types of SN reaction. Now move towards Grignard reagent. First of all, Grignard reagent की preparation किस तरीके से होती है? Grignard reagent is prepared by when alkyl halide RX reacts with मैग्नीशियम वायर। मैग्नीशियम वायर हम लोग 9 के प्रैक्टिकल में इस्तेमाल कर चुके हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गैसेस के प्रैक्टिकल में।
तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होगी, ये अल्काइल हैलाइड को ब्रेक डाउन कर देगा और कंपाउंड बनेगा RMgX। RMgX इसको हम क्या क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन, दूसरा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, तीसरा इथेरियल सॉल्यूशन एंड organometallic compound। ठीक है, when alkyl halide reacts with magnesium wire or magnesium in the presence of dry ether, compound obtained is called alkyl magnesium halide, which is known as Grignard region, क्योंकि इसको एक साइंटिस्ट विक्टर ग्रिग्नार्ड ने बनाया था और उसको इसकी फॉर्मेशन पर नोबेल प्राइज मिला था। वजह क्या है? क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किए गए थे बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रीजन का दूसरा नाम अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको इथेरियल सॉल्यूशन भी कहते हैं और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी कहते हैं। मल्टीपल चॉइस में बहुत बार पूछा गया है कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड किसे कहते हैं? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, दैट इज ग्रिग्नार्ड रीजन। नाउ देयर आर 9 chemical reaction of Grignard region, synthesis reaction है 9। ठीक है, अब कौन कौन से 9 synthesis reaction है ये जरा हम लोग देख लेते हैं। Now Grignard region, synthesis reaction of Grignard region, there are 9 synthesis reaction of Grignard region. Initial 5 are single step reaction, while other remaining 4 are 2 step reaction। ठीक है, बाकी सारे 2 step reaction। इसमें तो बहुत ही आसान सी बात है, कोई कंडीशंस वगैरह तो है नहीं। ग्रिग्नार्ड रीजन अगर ये करेगा वाटर के साथ, अमाइन के साथ, अल्कोहल के साथ, वाटर अमाइन अल्कोहल के साथ आर बनेगा, आर का मतलब अल्केन। और अगर प्राइमरी अमाइन के साथ और अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर गया तो क्या बनेगा? 2R। 2R का मतलब बहुत ही आसान सी बात है भाई कि ग्रिग्नार्ड रीजन में जितने कार्बन एटम होंगे, अगर वाटर अमाइन और अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उतने कार्बन का अल्केन बनेगा। मिथाइल है तो मीथेन, वाटर के साथ भी मीथेन, अमाइन के साथ भी मीथेन, अल्कोहल के साथ भी मीथेन। लेकिन अगर रिएक्ट कर रहा है प्राइमरी अमाइन के साथ या अल्काइल हैलाइड के साथ, ठीक है, अल्काइल हैलाइड में भी आर होगा और ग्रिग्नार्ड रीजन में भी आर है, तो बाकी 2 रिएक्टेंट दैट इज प्राइमरी अमाइन और अल्काइल हैलाइड के साथ 2R बनेगा। दोनों में मिथाइल लेंगे तो क्या बनेगा? इथेन। तो इसका मतलब ग्रिग्नार्ड रीजन के इनिशियल 5 रिएक्शन जो हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ मीथेन या प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, मीथेन या इथेन या फिर अल्केन। While reaction with carbon dioxide, reaction with formaldehyde, reaction with acetaldehyde and reaction with ketone, acetone, all are 2-step reaction। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ग्रिग्नार्ड रीजन का सेकेंड स्टेप होता है उसमें रिएक्शन होता है पोलर कंपाउंड के साथ। पोलर कंपाउंड में भी HCl, पोलर कंपाउंड में भी वाटर। अब सिर्फ ये याद होना चाहिए, when alkyl halide reacts with carbon dioxide to form dash acetic acid, इथानोइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड पूरी फैमिली का नाम है, अल्कानोइक एसिड होमोलोगस सीरीज को कहते हैं, एसिड कहते हैं 2 कार्बन को, तो CH3COOH एसिटिक एसिड, और इसका ट्रेड नेम क्या है? विनेगर। तो अल्काइल हैलाइड के जरिए विनेगर फॉर्मेशन कब होगी? व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आसान सी बात आप लोगों ने थ्योरी में पढ़े होंगे। नेक्स्ट, अल्काइल हैलाइड अगर एल्डिहाइड के साथ मिले, फॉर्मल्डिहाइड के साथ, अदर देन फॉर्मल्डिहाइड मतलब एसिडल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ, हमेशा अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी और ये 2 स्टेप रिएक्शन है। अगर फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और अगर एसिडल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा 2 डिग्री, और अगर कीटोन या एसीटोन के साथ रिएक्ट करेगा CH3COCH3 तो बनेगा टर्शरी या 3 डिग्री अल्कोहल।
इसका मतलब अगर नॉर्मली हम देखें गिगनार्ड रीजन के जरिए 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, अल्केन, विनेगर और अल्कोहल। अल्केन की 5 टाइप बन रही हैं, वाटर के साथ भी अल्केन, अमाइन के साथ भी अल्केन, अल्कोहल के साथ भी अल्केन। लेकिन कैसा अल्केन? सिंगल अल्केन। प्राइमरी अमाइन अल्काइल हैलाइड के साथ डबल अल्केन, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सिर्फ और सिर्फ एसिटिक एसिड या फिर विनेगर, जबकि एल्डिहाइड या कीटोन हम कुछ भी लें तो अल्कोहल बनेगा। फॉर्मल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल, एसिड एल्डिहाइड के साथ सेकेंडरी अल्कोहल और एसीटोन के साथ टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया सिंथेसिस रिएक्शन ऑफ गिगनार्ड रीजन। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स ई रिएक्शन। ई रिएक्शन किसे कहते हैं? ई रिएक्शन इज एलिमिनेशन रिएक्शन। ई रिएक्शन का जिक्र हम लोग चैप्टर नंबर 7 में भी कर चुके हैं। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन हम लोगों ने डीहाइड्रोहैलोजिनेशन पढ़ा है। याद रखिएगा, अगर अल्केन की, मल्टीपल चॉइस के लिए है ये, अगर अल्केन की डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगी इसका मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन है। और बीटा एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन में एक सैचुरेटेड प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है इसमें एक अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, क्योंकि यहां पर अल्फा कार्बन से क्या निकलता है भाई? फंक्शनल ग्रुप, और बीटा कार्बन से क्या निकलता है? हाइड्रोजन। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर आप लोगों के SN1 और SN2 समझ में आ गया है तो E1 E2 भी सेम है। मतलब E1 जस्ट लाइक SN1 और E2 इज जस्ट लाइक SN2। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ ये है, SN इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सैचुरेटेड, रिएक्टेंट में भी सैचुरेटेड है, प्रोडक्ट जो बनेगा वो भी सैचुरेटेड। लेकिन एलिमिनेशन के अंदर रिएक्टेंट सैचुरेटेड होगा और प्रोडक्ट कैसा बनेगा? अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड मींस ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। अनसैचुरेटेड मींस देयर मस्ट बी एट लीस्ट 1 सिग्मा बॉन्ड। 2 भी हो सकते हैं, या तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। E1 फॉलो कौन करता है? टर्शरी अल्काइल हैलाइड। टर्शरी अल्काइल हैलाइड फॉलो E1 मतलब यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन में रेट इट्स डिपेंड्स ऑन द एक्टिव मास ऑफ ओनली वन सब्सटेंस, दैट इज सबस्ट्रेट। E1 रिएक्शन में डायरेक्ट अटैक पॉसिबल नहीं होता न्यूक्लियोफाइल का, तो हम इस्तेमाल करते हैं पोलर सॉल्वेंट जस्ट लाइक SN1। एंड E1 कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप, आयनाइजेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड मतलब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, और सेकंड अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल बीटा कार्बन के ऊपर और एलिमिनेट कर देगा वहां से हाइड्रोजन, और सैचुरेटेड रिएक्टेंट कन्वर्ट किसमें होगा? अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट के अंदर। सेकंड एलिमिनेशन E2 रिएक्शन, दैट इज बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन में rate of reaction depends on the active masses of 2 substance। या इसको इस तरह पढ़ सकते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर E2 रिएक्शन है बाइमॉलिक्यूलर, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर 2 रिएक्टेंट होंगे, और E1 को इस तरह बोल सकते हैं कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर 1 रिएक्टेंट। सेम एज इट इज SN1 का मतलब रेट डिपेंड कर रहा है एक सब्सटेंस की एक्टिव मास के ऊपर, या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर 1 रिएक्टेंट है, और SN2 मींस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर 2 रिएक्टेंट। तो यहां पर E2 बीटा एलिमिनेशन, यकीनन एलिमिनेशन होगी, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। E2 में नॉन पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाएगा, और इसमें ट्रांजिशन स्टेट आएगी जिसको हम कहते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग स्टेप। ठीक है, और E2 में डायरेक्ट अटैक पॉसिबल होता है न्यूक्लियोफाइल का बीटा कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर जो फॉर्मेशन होगी तो वो बनेगा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट, दैट इज ईन। So here we have complete all preparations and types of chemical reaction alkyl halide. Just take summary. There are 3 preparations of alkyl halide, that is alkane, alkene, alcohol.
अल्कोहल की मजीद 3 कैटेगरी थी, बाय यूजिंग फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड SOCl2। अल्काइल हैलाइड की 3 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, SN रिएक्शन, Grignard reagent and E reaction। SN is further divided into SN1, SN2, डिपेंड करता है टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड के ऊपर, किस टाइप का हमने अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल किया है। SN रिएक्शन में 7 रिएक्शन थे, अल्कोहल, ईथर, मरकैप्टन, थायो अल्कोहल्स, प्राइमरी अमाइन, नाइट्राइल या साइनाइड, ईस्टर, ये सब बनते हैं SN रिएक्शन के जरिए। गिग्नार्ड रीजन के जरिए सिंगल अल्केन, डबल अल्केन, विनेगर और प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। एलिमिनेशन रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? अनसैचुरेटेड। इट मींस दैट इट विल कंटेन पाई बॉन्ड। इट कंसिस्ट ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन एंड बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। E1 follow the tertiary alkyl halide follow E1 reaction and primary alkyl halide follow E2 reaction। वजह क्या है? 3 डिग्री कार्बोनियम आयन इज हाईली स्टेबल, उससे कम स्टेबल होता है 2 डिग्री, उससे भी कम की स्टेबल होता है 1 डिग्री, और सबसे कम स्टेबल क्या होता है? मिथाइल रेडिकल। ठीक है, मिथाइल रेडिकल भी हुआ है। ठीक है भाई, तो हियर वी हैव कंप्लीट चैप्टर नंबर 8 अल्काइल हैलाइड। अगर हम बात करें एप्टीट्यूड टेस्ट के हवाले से, तो कौन से रिएक्शंस SN1, SN2, E1, E2 में इंपॉर्टेंट होते हैं? अगर अल्काइल हैलाइड दे रहा है SN रिएक्शन, देन द फाइनल प्रोडक्ट विल बी डैश, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। तो बहुत से जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं वो सुपर सैचुरेटेड निशान लगा के आ जाते हैं। अरे भाई, सैचुरेटेड होगा या तो क्या होगा? अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन्स sigma bond or single covalent bond, unsaturated means contain pi bond, that is double or triple covalent bond। ठीक है, अगर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, और SN का अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, उसका फाइनल प्रोडक्ट होता है सैचुरेटेड। कौन सा कार्बोनियम आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है? 3 डिग्री और टर्शियरी कार्बोनियम आयन इज हाईली स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी और प्राइमरी। तो ये सवाल हो सकता है। इन विच रिएक्शन वी विल यूज पोलर सॉल्वेंट? यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर भले से एलिमिनेशन हो, यूनिमॉलिक्यूलर भले से सब्स्टिट्यूशन हो, यूनिमॉलिक्यूलर में हमेशा पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाएगा। Why we use polar solvent in E1 or SN1 reaction, or why we use polar solvent in unimolecular reaction? इसका ये बहुत ही आसान सा आंसर है। हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? क्योंकि ड्यू टू बल्की साइज ऑफ अल्काइल रेडिकल, डायरेक्ट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन अल्फा कार्बन इज नॉट पॉसिबल। अल्फा कार्बन का डायरेक्ट अटैक पॉसिबल नहीं होता, अल्फा कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का डायरेक्ट अटैक पॉसिबल नहीं होता। इस वजह से हम पोलर सॉल्वेंट डाल के सबसे पहले जगह बनाते हैं, आयनाइज करते हैं, देन अटैक करवाते हैं। इसी वजह से यूनिमॉलिक्यूलर का फर्स्ट रिएक्शन जो होगा वो क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उसमें एक रिएक्टेंट होता है और उस एक रिएक्टेंट को हम कहेंगे सबस्ट्रेट। ठीक है, एक सवाल आ सकता है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में रेट डिपेंड करता है एक्टिव मास ऑफ डैश, एक्टिव मास ऑफ सबस्ट्रेट, और बाइमॉलिक्यूलर में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है एक्टिव मास ऑफ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा, ई रिएक्शन भी न्यूक्लियोफिलिक होता है और SN रिएक्शन भी न्यूक्लियोफिलिक होता है, दोनों न्यूक्लियोफिलिक होता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? वजह क्या है? अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड में जो हैलोजन है वो होता है वीक न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव। तो यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन पॉसिबिलिटी नहीं होगी। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कौन देता है? बेंजीन, जिसमें वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, पॉजिटिव। अल्काइल हैलाइड देता है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन,
न्यूक्लियोफिलिक के दो टाइप्स हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन के अंदर फाइनल प्रोडक्ट में सारे सिग्मा होते हैं, एलिमिनेशन में एट लीस्ट एक डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड जरूर पाया जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर। तो ये मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर नंबर 8 से। हाँ अब आ रही है आवाज, ठीक है, वो मैंने आवाज बंद कर दी थी। अच्छा अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 तो कंप्लीट हो गया हमारा।